नमस्कार स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, सबसे पहले तो आज जो कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, पहलगाम में जितने भी सिविलियंस की मौत हुई है, उन सभी के परिवार वालों को मेरी बहुत सद्भावना है और मैं उम्मीद करता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरह से ये कृत्य को अंजाम दिया गया है, ये बहुत ही दर्दनीय है। कहीं न कहीं एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है और उस धर्म के व्यक्ति को पहचान करके उनकी पैंट उतरवा करके जो किया गया है, वो बेहद संवेदनशील है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जो विपक्ष के नेता हैं, सबके अपनी तरह से जो बयान है वे भी आ चुके हैं। ट्वीट पे भी सब अपने सोशल मीडिया पर बयान भी दे चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 3 दिवसीय दौरे पे सऊदी अरब गए हुए थे, जिनका दौरा कल समाप्त होने वाला था, लेकिन वो अपना दौरे को आधन में छोड़ के ही आ गए हैं, अपना दौरा पूर्ण नहीं किया उन्होंने। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्हें तत्काल भेज दिया गया है जम्मू कश्मीर, और अभी वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर के जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर हैं। अब नरेंद्र मोदी जी और उच्च लेवल की हाई कमीशन की मीटिंग अभी जारी है, और जो अमित शाह जी हैं वो जो मारे गए पर्यटक हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी की जो स्थिति है आज, साथियों, सबसे पहली बात जो देश को जानने वाली है वो ये है कि ये जो आतंकियों ने बिलबिलाहट भरा काम किया है, ये बहुत ही दर्दनीय है कि वो आम आदमी है जो हम घूमने जाते हैं कश्मीर, जैसे कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ज़्यादातर लोग आदमी पहलगाम घूमने जाते हैं या अमरनाथ यात्रा पर भी जाते हैं बहुत से आदमी। तो वो जो क्षेत्र है जहाँ पे वो पहलगाम में अटैक हुआ है, वो बहुत ही मतलब सुंदर प्लेस है। वहाँ आदमी टूरिस्ट में जाते हैं, और जिसमें मारे गए 27 लोग, वो एक को छोड़ करके बाकी सभी हिंदू लोग हैं। और जो मुस्लिमों ने वहाँ के एक कैंडल मार्च भी निकाला है, उन्होंने बोला है कि ये जो कृत्य किया गया है ये बहुत ही बेहद निंदनीय है। लेकिन अब देखने योग्य बात ये रहेगी कि अब इसके आगे सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि उठाने से पहले उन्होंने बिल्कुल भी एक भी बार ये नहीं पूछा कि आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या आप किसी समर्थन दल को सपोर्ट करते हैं। आपने वहाँ जय भीम बोला, चाहे आपने वहाँ समाजवादी पार्टी की कुछ भी बोली, उसने केवल आपका धर्म पूछा और गोली मार दी। ये सब चीज़ें आपको अपने नज़र में देखनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। सरकार को आज हम पूर्ण बहुमत में नहीं लाए, गलती किसकी है? हमारी स्वयं की है। 240 पे सरकार अटकी है, कहीं ना कहीं दूसरों के पायों के साथ में सरकार चल रही है। बात कर लेते हैं, इतना जो शोक भरा दिन है, पूरा का पूरा भारत में शोक है, शोक की लहर है। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि फिर से एक बार जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उरी के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि जिस तरह से ये कृत्य हुआ है, इस तरह से केवल वहीं पर नहीं, एक इजराइल का नागरिक था, एक तुम्हारा नेपाल का नागरिक था, और जबकि वीवीआईपी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो भारत में आए हुए हैं। इससे सीधी सी बात है कि भारत की जो छवि है उसको ख़राब की जाने की। एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे तब एक बार ऐसा हुआ था। तो ये इत्तेफाक माने या भारत की जो छवि है उसे ख़राब करने का माने, इसमें बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनके भी अपने बयान आ चुके हैं। जेडी वेंस ने कड़ी निंदा की है और इजराइल की तरफ से बयान आया है। और जो देखते हैं इसके 3 पक्ष बनते हैं। पहला तो भारत अपने लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, जैसा कि भारत ने अभी किया है। अभी ऐसी खबर चल रही है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो आईबी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो, उसका भी फेलियर है। क्योंकि देखो, आप अच्छे कर रहे हो, इतने दिन से अच्छे कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस तरह का कोई कृत्य हो जाता है, बिल्कुल ये प्लेस कोई आर्मी प्लेस नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे बाजार वगैरह है ना, वो भेलपुरी वगैरह खा रहे थे, इस तरह से लोगों ने जो किया है वो बेहद दर्दनाक है। लोग बाग अब जो जम्मू कश्मीर जाने से कतराएंगे, तो वहाँ से उसका टूरिज़्म प्रभावित होगा। और ये ज़रूर रहा है कि भारत की जो तुम्हारा जो सेकुलर करते हैं ना, वो एक रट्टा मार के रखते हैं। आज वो सेकुलरिज्म कहाँ है? कहाँ सो गए थे वो जो आज बोलते हैं कि हम तो ऐसा, वो तो कुछ नहीं है। आपको अभी भी समय रहते जागना पड़ेगा। अगर आपने समय रहते नहीं जागा तो फिर अब बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहले जो लोगों को मृत्यु हुई है उनके लिए
मेरी सद्भावना है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उम्मीद करता हूँ कि सरकार कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बाज़ार की। बाज़ार में आज जो है बाज़ार ने भी उनको श्रद्धांजलि बराबर दी है। अब निफ्टी ज़रूर आपको गैप अप ओपन दिखा, लेकिन उसके बाद अगर इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो इंडिविजुअल जो स्टॉक है सभी के सब रेड में थे, मतलब सभी में प्रॉफिट बुकिंग हावी देखने के लिए मिली। लेकिन बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि कल जो है अमेरिका का जो बाज़ार इतना गिरा, उसके बाद आज 2-3% ऊपर रहा। साथ ही उसके पीछे का क्या कारण रहा? उसके पीछे का कारण रहा डोनाल्ड ट्रंप की दिए जाना वाला बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने पवेल को लेकर ऐसा बयान दिया कि हम पवेल को नौकरी से नहीं निकाल रहे और पवेल जी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब ये क्यों किया? लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब उनको समय आ गया है रेट कट करना चाहिए। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने पवेल को जो एक बार बोल दिया था ना कि हम इसको निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन इसी बीच में 10 लाख करोड़ मतलब 10 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड में बिकवाली देखने के लिए मिली। जब लगातार जो ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, अगर ट्रेजरी बॉन्ड हमारी भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें, ऐसी वहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, है ना। अब चाइना ने बेच दिए। चाइना के पास में भी 700 करोड़ रुपए है, 700 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड है। 700 बिलियन डॉलर के कनाडा के पास में है, 500 कुछ बिलियन डॉलर के जापान के पास में, कुछ यूरोप के पास में। तो ऐसा ट्रेजरी बॉन्ड हर देश ने अमेरिका के खरीद के रखे हैं। तो क्योंकि अमेरिका को हर साल 36 ट्रिलियन डॉलर की लोन की आवश्यकता पड़ती है, 30 ट्रिलियन डॉलर तो वो उगा लेता, मतलब उसकी इकोनॉमी से आ जाता है। 6 ट्रिलियन डॉलर उसको हर साल देने के लिए लेना पड़ता है, तो वो अपने बॉन्ड जारी करता है। तो इस कंडीशन में जैसे ही उन्होंने पवेल को हटाने की बात चली, तो जो लोग हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका से अपना भरोसा हटाया और अपना जो ट्रेजरी बॉन्ड है यूएसए के, वो बेचने चालू कर दिए। ट्रेजरी बॉन्ड यूएसए के जैसे ही बिकने चालू हुए, तत्काल फॉर्म में डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया और जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड थी वो बढ़ गई। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया। तो जो फाइनेंस के जानकार हैं वो समझते होंगे कि ये अगर सिचुएशन ज़्यादा दिन तक बनी रहती तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स कर जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान बदला। बयान बदलते ही बोला कि पवेल साहब लगे रहेंगे, क्योंकि जो पवेल है वो फेडरल बैंक के चेयरमैन, और फेडरल बैंक मतलब पूरे बैंकों का एक लीडर मान सकते हो आप उसको। सभी, क्योंकि उसी की मोनोपोली पे सभी के देश कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं। जिस तरह से अगर पवेल को हटा दिया जाता तो उनकी बॉन्ड तत्काल बिकवाली चालू हो जाती है। जो डॉलर आज 98-97 पे आया, वो हो सकता है 30-40-50 पे आ जाता। तो ये चीज़ वो समझ गए, उन्होंने तत्काल बोला हम पवेल को नहीं हटाएंगे और पवेल जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसीलिए अमेरिका के जो शेयर बाज़ार हैं उनमें बढ़िया 2-3% की खरीदारी देखने के लिए मिली। दूसरा जो गोल्ड है, गोल्ड में जो मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली, उसके पीछे का जो कारण था वो भी यही था। क्योंकि गोल्ड बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स 1 रुपया टूटता है तो गोल्ड में 300 से 400 डॉलर, मतलब ये मान लो 2-3 हज़ार रुपये की ऊपर में दोनों विपरीत चलते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और गोल्ड ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। अगर जैसे ही डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, गोल्ड नीचे आ गया, 95 के आसपास आ गया। कल 100 कुछ 1,02,000-3,000 चल रहा था। तो क्योंकि उनने एक बयान दिया, तत्काल उनका डॉलर भी कम मजबूत हो गया। उनके जो बाजार है वो 2-3% की रिकवरी देखने के लिए मिली। जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल में भी अच्छी खासी देखने के लिए मिली। लेकिन जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने जो भारत की GDP है ना, उसमें 0.3% का टैरिफ के कारण डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ऐसा अनुमान जताया। अब देखते हैं, 33 बेसिस पॉइंट कोई बहुत खासा ज़्यादा तो होता नहीं है। और दूसरा क्या कि अब जो ना ये जो टैरिफ वाली समस्या है सुलझती नज़र आ रही है। साथियों, आज मैं एक्चुअल में दिल से बहुत परेशान हूँ देश में हुई इस घटना को लेकर के, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। FII की खरीदारी जो कल देखने के लिए मिली, 1290 करोड़ की खरीदारी थी। थोड़ी छोटी थी पर तो थी। सुलझ इसलिए सकता है टैरिफ का मामला क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों टेबल पर आने का विचार कर रहे हैं। दोनों बोल रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं। समझदार निवेशकों के लिए खबर है बुरी। जो जेंसोल इंजीनियरिंग है, जेंसोल इंजीनियरिंग में अभी कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि जेंसोल इंजीनियरिंग का लोअर सर्किट खुलेगा। जो शेयर एक समय में 1400 हुआ करता था,
वो 2400 हुआ, उसके बाद फिर उसको स्प्लिट कर दिया गया, अभी वो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये पर भी सब बेचने वाले खड़े हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे जेंसोल से, ऐसे कंपनियों से बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आज अगर बात कर लेते हैं नतीजे की, किन किन कंपनियों के नतीजे आए, तो सबसे पहले HCL टेक, जो कि काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए, जिसके कारण स्टॉक पर 7 से 8% की तेज़ी देखने के लिए मिली। अगर बात करें तुम्हारा मिड कैप स्मॉल कैप की, तो मिड कैप स्मॉल कैप का अब समय आ गया है, अच्छी वैल्यूएशन पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चल रही है। अब वारी एनर्जी काफ़ी अच्छे नतीजे आए का मतलब स्टॉक 8% के आसपास ऊपर देखने के लिए मिला। वो सब क्यों है? क्योंकि जिस भी कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं वही कंपनी, क्योंकि पहले से करेक्ट है, काफ़ी नीचे है, उसके बाद वो रॉकेट हो रही है। लेकिन अभी जो है ना, आज इतना मन दुखी है, मन उदास है कि काश ये सब जो हो रहा है ये कितना दर्दनीय है। जिसके परिवार वालों ने अपने परिवार वालों को खोया है, जिसके बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अब देखते हैं केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। बहुत ही बाजार भी, देखो शेयर बाजार एक अलग विषय है, वो व्यापार है, वो थोड़ा है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिसे चुनते हैं वो किसका समर्थक है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि जैसे इजराइल करता है, जैसे कोई और देश करता है, कहीं भी टेररिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित रहे, आम जनता, क्योंकि वो कोई उनके हाथ में गन नहीं थी, बंदूक नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बाद में भी इस तरह की सिचुएशन बन रही है। ये बहुत संवेदनशील है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात है, अमेरिका की जो तेज़ी थी उसी के कारण भारत के अंदर गिफ्ट निफ्टी में गैप अप ओपनिंग मिली। साथियों, आज मैं बहुत उदास हूँ, बहुत मन दुखी है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार वालों को खोया है, उनके साथ में संभावना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और केंद्र सरकार सब ऐसी उम्मीद करते हैं कि बड़े से बड़ा, कठोर से कठोर डिसीजन ले। हमारी रो NIA, IB, इंटेलिजेंट ब्यूरो से कहाँ कर रही थी, क्या कर रही थी, उन सब का फेलियर है। और तत्काल शूट इन साइड का ऑर्डर दिया जाए, जो जहाँ देखो निपटा दो। बड़ी बड़ी हादसे हैं, क्या कहें, किसको कहें, सब आप समझदार हैं, बहुत दुखी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।